ओम शांति। हम सब आत्माएं, गॉडली स्टूडेंट आत्माएं हैं। स्वयं परम आत्मा हम सब आत्माओं का शिक्षक है। परम आत्मा जिन आत्माओं को पढ़ाता हो वो आत्माएं निश्चय ही सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है ही है। तो जब परम आत्मा पढ़ाता है तो इस पढ़ाई के द्वारा प्राप्ति भी अति महान है, अति ऊंची है। उस पढ़ाई का लक्ष्य ही है जो ऊंचे ते ऊंचा बाप और दादा हैं उन समान बनना। क्योंकि आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा परम आत्मा है। शरीरधारी में सर्वश्रेष्ठ शरीरधारी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। तो हम सब आत्माओं का लक्ष्य ही है बाप समान बनना। तो बाप में दोनों बाप आते हैं, शिव बाप भी और ब्रह्मा बाप भी। हमें दोनों बाप समान बनना है। शिव बाप समान इसलिए बनना है क्योंकि शिव बाप के घर में चलना है। तो जिसके घर में चलना है, जिसके पास चलना है, उस जैसा बनना पड़ेगा। तो परम धाम चलना है, इसलिए शिव बाप समान बनना है। और सतयुग में आकर श्री कृष्ण के साथ राज्य करना है, साथ साथ खेल पाल करना है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो दोनों बाप समान, शिव बाप समान और ब्रह्मा बाप समान। समान बनने में जैसे शिव बाप ऊंच ते ऊंच है, ब्रह्मा बाप भी ऊंच ते ऊंच है, ऐसे मुझ आत्मा को भी ऊंच ते ऊंच अर्थात पास विद आनर होकर चलना है। जाएंगी तो सर्व आत्माएं, लेकिन चलना है पास विद आनर होकर। जैसे आपने इस साकार दुनिया में देखा होगा कि कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके आगे पीछे
बंदूक वाले होते हैं और उनके बीच में वो चलता है। तो एक व्यक्ति वो भी है जो सर्व बंदूक के बीच में बड़े शान से चल रहा है, और एक व्यक्ति वो भी है जो चोर होता है या आतंकवादी होता है, उसको भी लोग लेकर चलते हैं, उसके भी चारों तरफ बंदूक ही होती है। देखो, चल दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। वो भी बंदूक के बीच में, वो भी बंदूक के बीच में, लेकिन वो बंदूक के बीच में बड़े सम्मान से चल रहा है। बंदूक वाले भी उनको सम्मान दे रहे हैं, और इधर वो सिर नीचे करके चल रहा है। सब उसे गाली देते और मारते हुए लेकर जा रहे हैं। तो चलना तो सबको है, लेकिन पास विद आनर होकर चलना है। अगर पास विद आनर होकर चलेंगे तो जब नीचे साकार सृष्टि पर आएंगे तब विद आनर वाला पद भी मिलेगा। विद आनर जाएंगे तो विद आनर वाला पद मिलेगा, अर्थात लक्ष्मी नारायण के साथ साथ उनके परिवार में, उनके घराने में जन्म होगा। तो हम आपको शिव बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप ने क्या पुरुषार्थ किया, हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि बनना शिव बाप समान है, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि में रहते हुए, कर्म करते हुए कैसे शिव बाप के समान बना, अर्थात बाप समान बनना अर्थात संपन्न बनना, संपूर्ण बनना और कर्मातीत बनना। संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत, ये है बाप समान की स्थिति। संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये अपने आदि युग सतयुग की विशेषता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात कर्मातीत। तो हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात कर्मातीत बनना है। सर्वगुण संपन्न बनने का आधार है ज्ञान और योग में संपूर्ण बनना। ज्ञान अर्थात समझ, योग अर्थात शक्ति प्राप्त करना। ज्ञान के द्वारा जो समझ मिली, उस समझ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, और उस शक्ति की प्राप्ति का आधार है योग अर्थात सर्वशक्तिवान के साथ निरंतर कनेक्शन।
तो जैसा संग वैसा रंग के आधार से आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो ज्ञान की धारणा का आधार है बुद्धि की दिव्यता और योग का आधार है आत्मक स्थिति और सर्व संबंध एक बाप से। जितनी बुद्धि दिव्य होगी उतनी ज्ञान की धारणा होगी। आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। भाव अर्थ है कि परम पवित्र परम आत्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है, अन्यथा ठहरेगा नहीं। सुनेंगे इस कान से और इस कान से निकल जाएगा, आपके पास ठहरेगा नहीं। आप एक दिन का चार्ट चेक करो। आप मुरली सुनते हैं, अगर मुरली सुनते समय आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अगर मुरली नहीं सुनते हैं तो आपकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा नहीं। मुरली सुनने के बाद तुरंत ही अगर चेक करो तो 75% मुरली भूली हुई होगी। कहीं 2-4 पॉइंट याद रहेगी तो रहेगी। इसका कारण है कि देह भान में रहकर मुरली सुना है। इससे आपकी बुद्धि दिव्य नहीं हुई। आत्मक स्थिति दिव्य है, लेकिन अगर आत्मा को देह या देह से संबंधित कोई भी चीज याद है तो आत्मा चैतन्य, शरीर जड़, दिव्यता आ जाती है। इसलिए पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठती है। तो ज्ञान की धारणा का आधार बुद्धि की दिव्यता और योग का आधार अशरीरी भाव का अभ्यास और सर्व संबंध एक मीठे बाबा से। फिर आपको गुणों की धारणा सहज हो जाएगी। सर्व गुण संपन्न सहज बन जाएंगे। 16 कला संपूर्ण अर्थात हर एक कर्म आपकी विशेषता वाला हो। 16 माना 16 ही नहीं, हर कर्म आपकी विशेषता वाला हो। जैसे देख रहे हो, लेकिन जिस समय आप योग करते हो देखते तो उस समय भी हो, लेकिन उस समय आपका देखना विशेष होता है। क्यों? क्योंकि विशेष चीज को देख रहे हो। किसको? आत्मा को या परम आत्मा को। तो देखती यह आंखें हैं,
लेकिन विशेषता दिखाई पड़े, इसको कहा जाएगा देखने की विशेषता। बोलते हो लेकिन बोल में भी विशेषता हो, जो आपके हर लोग वचन सुनने के लिए उत्सुक हों। मेरे लिए भी 2 वचन सुनाएं, मुझे कुछ भी बताएं। आपसे सुनने के लिए इच्छुक हों, उसको कहा जाता है बोल की विशेषता। चलने की भी विशेषता है। आपको चलते हुए कोई देखे, उसका आपको देखकर योग लग जाए। देखो कैसे बाबा की याद में चल रहा है, कितना धीरे धीरे देवताओं जैसे इसकी चलन है, कितनी मीठी चलन है। इसको कहा जाता है चलने की विशेषता। भोजन सारी दुनिया करती है, आप बाबा की याद में बैठकर भगवान को खिलाते हो या भगवान आपको खिलाता है। सोचो, भगवान के साथ खाना या भगवान आपको खिलाए, कितनी बड़ी विशेषता है। ये भोजन करने की विशेषता है। सोती सारी दुनिया है, वो गदेले पर सोती है, आप भगवान की गोद में सोते हो, परम आत्मा की गोद में सोते हो। कितनी बड़ी विशेषता सोने की है। रूहों की दुनिया में सैर करते हो, दुनिया में स्वप्न आता है और आपका स्वप्न अलौकिक होता है। स्वप्न की भी विशेषता है। स्वर्ग में घूमते हो, अपने परम धाम में घूमते हो, विश्व की सेवा करते हो, स्वप्न की विशेषता है। ऐसे एक एक कर्म करना जो विशेष हो, इसको कहा जाता है 16 कला संपन्न। यह हर एक कर्म विशेषता वाला किसका हो सकता है? हर एक कर्म विशेषता वाला उसी आत्मा का हो सकता है, जिस आत्मा की यह प्रैक्टिस हो कि जब चाहे तब शरीर में प्रवेश करे और जब चाहे तब शरीर से न्यारी हो जाए। शरीर में प्रवेश करना और न्यारे हो जाना, यह जिस आत्मा का अभ्यास होगा, उसी का हर कर्म विशेषता वाला होगा। जैसे यहाँ भी देखो आप, बाबा आता है तो हर एक का संकल्प रहता है कि बाबा उठ के चले, देखूं कैसे बाबा चलता है। देखने का संकल्प रहता है, अर्थात चलने में भी अलौकिकता होती है। तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात कर्मातीत। कर्मातीत बनने के लिए
पहले विकर्माजीत बनना पड़ेगा। कर्मातीत बनने के लिए विकर्माजीत बनो। विकर्माजीत बनने के लिए विदेही बनो। विदेही बनने के लिए निर्व्यर्थ बनो। कर्मातीत बनने के लिए विकर्माजीत, विकर्माजीत बनने के लिए विदेही, विदेही बनने के लिए निर्व्यर्थ, फिर आप कर्मातीत बन सकते हैं। पहली बात है कि कर्मातीत तो तब आप बन सकेंगे जब आपके अब विकर्म बनना बंद हो जाएं तब। अभी तक जो विकर्म हो चुके हैं वो तपस्या के आधार से खत्म कर सकते हो, लेकिन कब? जब विकर्म बनना बंद हो जाए तब। विकर्म अभी तक चाहे छोटा सा ही होता है, लेकिन 1 का 100 गुना दंड होने के कारण वह विकर्म का बोझ बहुत बड़ा होता है। इसलिए आत्मा कर्मातीत बन नहीं पाती है। तो कर्मातीत बनने के लिए पहले विकर्माजीत बनने का अभ्यास करो। जब आपसे विकर्म बनना बंद हो तब आप कर्मातीत बन सकते हैं। अभी तक जो आत्माओं से छोटे छोटे विकर्म, अवज्ञाओं का दंड, यह सब आत्मा को बहुत भारी बनाते जा रहे हैं। छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी दंड चढ़ता है। उदाहरण के रूप से, जैसे बाप की आज्ञा है अमृत बेले उठकर पावरफुल बाप की याद में बैठो, आज्ञा है। अब अगर कोई अमृत बेले 4 बजे तक योग में आकर नहीं बैठता है तो यह अवज्ञा है। इस अवज्ञा का दंड चढ़ेगा, और अगर दंड चढ़ा 1 का 100 गुना, तो पहले से आत्मा के ऊपर जितना बोझ है उस बोझ के कारण खुद ही हल्की होकर पाप के पास नहीं बैठ पा रही है, समानता का अनुभव नहीं कर पा रही है। एकदम स्वतंत्र बन जाए इस पिंजड़े के भान से उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रही है। अगर और बोझ चढ़ेगा तो कब हल्की बनकर उड़ेगी। तो अवज्ञाओं का बोझ बहुत है। कई तो 4 बजे उठकर योग करते भी हैं, लेकिन आधा आज्ञा की पालना करते हैं। क्या उठ तो गए, लेकिन पावरफुल स्थिति में नहीं बैठे। ये आधी आज्ञा की पालना की और आधी
अवज्ञा किया। ऐसे एक एक कर्म के लिए श्रीमत है। इस प्रकार से चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे कार्य व्यवहार करो। एक दिन अपनी दिनचर्या को आप श्रीमत से भेंट करके देखो कि हम कितनी अवज्ञाएं करते। भगवान की आज्ञा चलने के लिए भी है। आपकी चाल फरिश्तों जैसी चाल हो। और देखो, यहाँ से क्लास छूटता है, ऐसे चप्पल पैर की आवाज़ होती है जैसे कोई सिनेमा हॉल से आए। रॉयल्टी चलने में भी नहीं आ रही है। फरिश्तों की चाल कैसी होती है, आप बाबा की याद में रहकर देखो, आपके चप्पल की जरा सा भी आवाज़ नहीं होगी। अगर आपके चप्पल की चलते समय आवाज़ होती है तो साकार बाबा कहता था, ये कलयुगी दुनिया का मानव है, ब्राह्मण नहीं। मम्मा कहती थी, जिसका चप्पल घिस पिस करता है चलते समय, उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। वो ऊंच पद पा नहीं सकता। चलने की भी रॉयल्टी चाहिए। खाने के लिए बाबा कहता है, एक एक ग्राही में मुझे याद करके खाओ। अगर सभी ब्राह्मण अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि कितना बाबा की याद में खाते, मुश्किल ही कोई शुरू में भोग लगाता होगा, उसके बाद बस बाबा परम धाम निवासी और हम भोजन स्वीकार करते जा रहे। ये अवज्ञा है। इस अवज्ञा का दंड है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इस भोजन का बताता हूँ। इस यज्ञ में पहले दादी से पहले इस यज्ञ की संचालिका दीदी मनमोहिनी थी। दादी और दीदी मिलके संभालती थी। एक बार दीदी बहुत अच्छी सेवा करके कुछ वीआईपी को लेकर के बहुत खुश थी दीदी। और जब मधुबन पांडव भवन में पहुंची, उस समय बाबा भोजन कर रहा था। तो दीदी ने खुशी खुशी में सारा समाचार सुना दिया, बाबा ऐसे सेवा करके लाए, फलाना वीआईपी आया है, बहुत अच्छा वीआईपी, आदि आदि। और दीदी समाचार सुनाने के बाद फिर बाबा की तरफ देखने लगी कि बाबा भी महिमा करेगा, बहुत अच्छा, शाबाश बच्ची। लेकिन जब दीदी समाचार सुना चुकी, तब बाबा ने कहा, बच्ची पता है तुमने आज कितना बड़ा पाप किया है? दीदी तो सन्न हो गई। बाबा मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है, कोई भी पाप नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि यह सजनी साजन की याद में खाना खा रही थी, तुमने समाचार सुनाकर उससे संबंध तोड़वा दिया, ध्यान हटवा दिया। बच्ची कितना बड़ा पाप किया है। सोचो, समाचार सुनाया, उसको भी बाबा कहता था भोजन बाबा की याद में खाना है। और अपने ब्राह्मणों को देखो, कितने भोजन पे आवाज़ होती, याद दूर गया। इसका कारण है कि अभी भोजन करने में रॉयल्टी नहीं है, इसका दंड चढ़ता है।
तो जो छोटी छोटी अवज्ञाओं का दंड ये आत्मा को बहुत भारी बना देता है। विक्रम नहीं है, लेकिन अवज्ञाओं का दंड है। इस बोझ के कारण आत्मा हल्की होकर ऊपर उड़ नहीं पाती। जिस स्थिति का अनुभव करना चाहे कर नहीं पाती। कुछ समय वतन में बैठ जाए, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, बैठ नहीं पाती। हिसाब किताब तुरंत खींच लेते हैं। जैसे कोई बोझ वाली चीज हो, कितना भी जोर लगाकर ऊपर फेंको, कितना जाएगी, तुरंत नीचे आ जाती है। यही हाल आत्मा की होती है। तो अवज्ञाओं का दंड चढ़ता है। इसलिए जब विक्रम बनना बंद हो, तब रहा हुआ जो खाता है वो तपस्या से भंग हो, अर्थात खत्म हो, विनाश हो। आप बाबा की याद में 5 मिनट या 10 मिनट या जितनी देर भी आप बैठे, उस बैठने में अर्थात उस योग के द्वारा आपके विक्रम विनाश हुए हैं, ये आपको कैसे पता पड़ेगा? चाहे 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, कितनी देर भी बैठे, लेकिन उस बैठने से, योग करने से आपके विक्रम विनाश हुए हैं, ये कैसे पता पड़ेगा आपको? कैसे पता पड़ेगा? अच्छी खुशी, अच्छा जी, हल्कापन, अच्छा। अगर योग में आपके विक्रम विनाश हुए हैं तो उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे तो योग करने के बाद आपका मन बाबा की तरफ और खींचेगा कि मैं और बाबा को याद करूं, और बाबा को याद करूं। बाबा मीठा लगने लगेगा, बोलने का मन नहीं करेगा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, बस ऐसे ही मन कहेगा और एकांत में बैठकर बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ये जो मन का खिंचाव होगा, ये खिंचाव सिद्ध करता है कि आपके विक्रम विनाश हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा या सुना है कि जितना जितना लोहे या सुई पर जितना जितना जंक उतरता है, उतना उसको चुंबक खींचता है, अर्थात चुंबक की तरफ खींचती है। ऐसे जितना जितना आत्मा से जंक उतरेगा, उतना उतना चुंबक बाबा की तरफ खींचेगा, खिंचाव होगी, बाबा खींचेगा। तो ये खिंचाव सिद्ध करता है कि आपके विक्रम विनाश हुए हैं। अब विक्रम विनाश किस स्थिति से होंगे? योग में कौन सी ऐसी स्थिति हो जिस स्थिति से आपके विक्रम विनाश हों?
विक्रम विनाश होने की स्थिति है जब आत्मा परमात्मा के प्यार में समा जाए। आत्मा और परमात्मा लव में लीन हो जाएं, दोनों मिलकर एक हो जाएं। जब कुछ समय तक ऐसी आत्मा बाबा के प्यार में समाई रहे, फिर आत्मा के विक्रम विनाश होंगे, वरना होंगे नहीं। जैसे सोने में खाद है, सुनते हैं बाबा की मुरली में, उस सोने से खाद निकालने के लिए सोना को आग में समाना पड़ता है। आग और सोना जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब आग की गर्मी से सोने की खाद निकलती है। वैसे आप सोने को कितना भी पुरुषार्थ करो, आग को दिखा करके ऐसे वापस ले आओ, दिखा करके वापस ले आओ। ऐसे सारी जिंदगी आप करते रहो, सोने की खाद नहीं निकलेगी। ऐसे आप आत्मा पुरुषार्थ करके बाबा के पास पहुँचे ही थे, तब तक यहाँ का कुछ संकल्प याद आ गया, कोई बात याद आ गई, फिर पुरुषार्थ करके बाबा के पास पहुँचे। ऐसे आप कितना समय भी करते रहो, आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे। हाँ, इस अभ्यास से भावना का भाड़ा या टेम्परेरी टाइम के लिए शांति और खुशी की अनुभूति टेम्परेरी टाइम के लिए मिलेगी। लेकिन विक्रम विनाश हो जाए, विक्रम विनाश का अर्थ है संस्कार कंप्लीट परिवर्तन हो जाना, ओरिजिनल स्वरूप में आ जाना। जैसे सोने से खाद निकल जाती है तो सोना ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है, ऐसे आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार और आदि संस्कार, उस ओरिजिनल स्वरूप में आ जाना ही विक्रम विनाश होना है। या जैसे बाबा दूसरा उदाहरण देता है कि सुई है, उसके ऊपर जंक चढ़ा हुआ है, तो सुई से जंक को उतारने के लिए घासलेट को या मिट्टी के तेल में डुबोना पड़ता है। जब कुछ समय तक सुई तेल में डूबी रहती है, तब उसके जंक निकलते। आप सुई को ले जाओ, ऐसे तेल को टच करके ले आओ, तेल को टच करके ले आओ, जरा सा उसका जंक उतरेगा, बाकी जंक चढ़ा रह जाएगा। तो अगर आत्मा बाबा के प्यार में खो नहीं सकती है, कुछ समय तक बाबा की याद में समा नहीं सकती है, तो थोड़ा सा विक्रम विनाश होगा, संपूर्ण रीति से नहीं। नंबर 1 आत्मा बन जाए वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए अभ्यास करो कि कुछ समय तक
आत्मा बाबा के पास बैठी रहे। उसके लिए चाहिए आंतरिक वैराग्य। आंतरिक वैराग्य, ऊपर वाला वैराग्य नहीं, आंतरिक वैराग्य। क्योंकि वैराग्य से ही त्याग होता है और त्याग के आधार से ही तपस्या होती है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक त्याग हो नहीं सकता, और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक तपस्या हो नहीं सकती। तो आंतरिक वैराग्य हो, देह देह के सर्व संबंध व्यक्ति वस्तु सब से, फिर आप बाबा के पास बैठ सकते हैं। वस्तु से वैराग्य का मतलब छोड़ देना नहीं। वस्तु से वैराग्य का मतलब कोई चीज़ यूज करना नहीं। उसका जिस चीज़ से बाबा से बुद्धि योग टूटता हो, उस चीज़ से स्वयं का किनारा करना, चाहे हीरा मोती ही हो। उदाहरण के रूप से जैसे रामायण में दिखाते हैं कि जब रावण को मार के वापस अयोध्या आए, राज सिंहासन पर बैठे, तो सबको प्राइस दी गई। तो हनुमान जी को कुछ नहीं मिला था। तो सीता जी ने कहा इनको प्राइस मैं दूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। तो सीता जी ने अपने गले से जो 9 लखा हार अति कीमती हार था, वो उठा करके हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने चारों तरफ उस हार को देखा, फिर एक एक जो हीरे मोती के दाने जैसे पड़े हुए थे हार में, एक एक को दांत से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। तोड़ते जाएं और फेंकते जाएं, तोड़ते जाएं, देखकर फेंकते जाएं। तो सबको बहुत बुरा लगा कि इतना कीमती हार और ऐसे फेंकते जा रहे हैं। आखिरकार बंदर बुद्धि है क्या? तो किसी ने पूछा हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोला इसको तो हम फेंकते जा रहे हैं, मेरे काम का नहीं है। बोला सीता माता का हार है, इतना अमूल्य हार, क्या तुमको सोने चांदी का कुछ कीमत नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा मैं तो सोना चांदी देखता नहीं हूँ, मैं तो ये देख रहा था कि इस हार में कहीं राम का चित्र नहीं दिखाई पड़ता है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। सुंदर बात है, जिस चीज से राम की याद ना आए वो चीज मेरे काम की नहीं। ये बहुत सुंदर विधि है। चाहे सोना हो, चाहे हीरा मोती, कोई भी चीज हो, चीज खराब नहीं है, चीज खूब यूज करो, लेकिन जिस चीज से बाबा की याद ना आए, जिस चीज से बाबा की सेवा ना हो, वो चीज मेरे काम की नहीं। इसको कहा जाता है आंतरिक वैराग्य। इस वैराग्य से आपकी तपस्या हो सकती है। तो आप सबसे पहले कर्मातीत बनने के पहले विकर्माजीत बनो। विकर्माजीत के लिए विदेही बनो, और विदेही बनने के लिए निर्व्यर्थ बनो। निर्व्यर्थ अर्थात व्यर्थ ना संकल्प हो, ना व्यर्थ बोल हो, ना व्यर्थ कर्म हो। निर्व्यर्थ बोल संकल्प कर्म हो। क्योंकि जो व्यर्थ चीज है, आज व्यर्थ है
कल वो चीज नुकसान देने वाली होती है। जो संकल्प व्यर्थ चलता है, आज कहने में व्यर्थ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही व्यर्थ संकल्प नुकसान देगा। अगर व्यर्थ संकल्प को समाप्त ना किया तो, उदाहरण के रूप से आप कोई सब्जी छीलते हैं, मान लो आलू ही है, आपने उसको छीला, थोड़ी देर में वो छिलका आपके लिए व्यर्थ है, बेकार हुआ। लेकिन अगर वो छिलका पड़ा रह गया वहीं, तो थोड़ी दिन के बाद वो छिलका सड़ जाएगा और सड़ के आपको तंग करेगा, बीमारी फैलेगी, कीड़े पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे। तो जो व्यर्थ है वो थोड़े समय के बाद दुख देने वाला हो जाता है। तो जो संकल्प अभी व्यर्थ है वो थोड़े समय के बाद दुख देने वाला बन जाएगा। व्यर्थ संकल्प के लिए तो बाबा ने यहाँ तक बताया था कि जो व्यर्थ संकल्प जिसका चलता है, तो व्यर्थ संकल्प की स्पीड फास्ट होती है, तेज होती है। तो जिस ब्राह्मण आत्मा की संकल्प की स्पीड फास्ट है, तो जैसे लौकिक दुनिया में अगर किसी की नाड़ी फास्ट चलती है तो डॉक्टर कहता है बीमार है, स्वस्थ नहीं है। ऐसे जिस ब्राह्मण आत्मा का संकल्प फास्ट चलता है, वो ब्राह्मण आत्मा रूहानी पेशेंट है, उसकी आत्मा स्वस्थ नहीं है। तो जो पेशेंट है, उस पेशेंट अर्थात बीमारी से छूटने के लिए क्या पुरुषार्थ करते? जब संकल्प चलते हैं फास्ट, तो कई तो पुरुषार्थ करते हैं, नहीं आज बाबा ने मुरली में कहा व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मैं तो स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरा संकल्प क्या कर सकता है। ऐसे ऐसे संकल्प ला करके थोड़ी देर के लिए अपने को बलवान बना लेते, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के लिए। लेकिन फास्ट संकल्प चलने के संस्कार होने के कारण थोड़े समय के बाद फिर संकल्पों की गति फास्ट हो जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे कोई अगर फास्ट बोले या चले तो उसकी एनर्जी खत्म होती है, ज़्यादा एनर्जी जाती है, ऐसे जिसके संकल्प फास्ट चलते हैं उसके भाग्य की एनर्जी खत्म होती जाती है, उसका भाग्य कम होता जाता है। जैसे यहाँ एनर्जी खत्म होती है तो कहा जाता ना कि कमज़ोर हो गया, और देखा होगा जिसकी एनर्जी खत्म होती है ऐसे तेज सांस लेता है, चलने में फास्ट होता है ना, ऐसे जिसकी संकल्प फास्ट हैं थोड़ी देर के बाद देखना दिल शिकस्त हो जाता है, बिल्कुल हिम्मतहीन हो जाता है। व्यर्थ संकल्प तो ऐसा है जैसे आपने लौकिक दुनिया में देखा होगा बट का पेड़, बट वो जिसकी अर्थी बनती है, कोई बांस कहता है,
उसका पेड़ देखा होगा, एक पेड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा स्वतः ही निकलता है। और कुछ समय के बाद जब ढेर सारे पौधे हो जाते हैं, तेज हवा चलती है, तो आपस में रगड़ करके आग पैदा होती है और खुद को जलाता सारे जंगल को जला देता है। ठीक यही हाल व्यर्थ संकल्प की है। अगर व्यर्थ संकल्प चलता है तो एक संकल्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चलते चलते कोई न कोई विकार की उत्पत्ति कर देता है और वो विकार स्वयं को जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। व्यर्थ संकल्प रावण का सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र है रावण का आपके ऊपर विजय पाने का। जैसे लौकिक दुनिया में, इसमें कुछ मिलिट्री वाले होंगे तो जानते होंगे, लौकिक दुनिया में जब कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है और उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो पहले दो काम करता है। एक काम तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की लाइन तोड़ता है और दूसरी बात सप्लाई लाइन तोड़ देता है। कम्युनिकेशन की लाइन तोड़ा अर्थात सिपाही को कुछ मैसेज ही नहीं मिलेगा, वो करेगा क्या? कुछ देर के बाद दुश्मन के घेरे में आ जाएगा। दूसरी बात सप्लाई लाइन तोड़ता है, जिससे कुछ खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, अपने आप ही सरेंडर हो जाएगा। यही हाल व्यर्थ संकल्प का है। व्यर्थ संकल्प चलने से आपका कनेक्शन बाबा से टूट जाता है, तो बाबा से जो आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए वो डायरेक्शन मिलना बंद हो जाता है। फिर बुद्धि मन मत पर मत के अनुसार चलना शुरू कर देती है। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प चलने से बाबा से शक्ति मिलना बंद हो जाती है, आत्मा कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर आत्मा धीरे धीरे माया का दास बन जाती है। तो जब दास बनी फिर माया जैसे चाहे वैसे कराती है। दास की निशानी ही उदास बनना है। इसलिए व्यर्थ संकल्प को बहुत कंट्रोल करके धैर्यवत चलाओ, निर्व्यर्थ स्वयं को बनाओ। निर्व्यर्थ संकल्प, निर्व्यर्थ बोल। आपके बोल ऐसे ना हों जो दूसरे की अवस्था को नीचे गिराएं, दूसरे को दुख दें। नहीं, आपके बोल ऐसे हों जो दूसरे की चढ़ती कला हो जाए, दूसरे को सुख मिले। आपके बोल मधुर हों, युक्ति युक्त हों, तो निर्व्यर्थ बोल हों और निर्व्यर्थ कर्म हों। आपके कर्म भी ऐसे हों जो दूसरे को प्रेरणा मिले। आपके कर्म को देखकर दूसरे को भी कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिले, तब आप कर्मातीत बन सकते हैं। तो कर्मातीत और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह आत्मा की जो डिग्री इस समय धारण करनी है, भविष्य की तो फिक्स है, लेकिन बनना
अभी है उसका अभ्यास अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत जल्दी ही स्वयं को बाप के समान की स्थिति की अनुभूति होने लगेगी। और जहाँ अनुभूति हुई वहाँ फिर आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड बहुत फास्ट पकड़ लेगी। इस बरस को तो मीठे बाबा का वरदान ही है, आप जो चाहे करने के लिए इष्टा मदद बाप की है, उसका लाभ लेकर स्वयं को संपन्न बनाओ, अर्थात बाप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।